हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नीट जेआरएफ के लिए और अन्य एग्ज़ाम्स के लिए। इसका पहला क्वेश्चन है, किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को सकल जम्बूद्वीप का स्वामी कहा गया है? ऑप्शन ए है मुद्रा राक्षस, बी है महावंश, सी है अंडिका, डी है भद्रबाहु। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य को सकल जम्बूद्वीप का स्वामी किस पुस्तक में कहा गया था? तो ये महावंश में कहा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है वसुमित्र, बी है शीलभद्र, सी है प्रभाकर मित्र और डी है नागार्जुन। तो इसमें इस जो हर्ष के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय के अध्यक्ष जो थे वो शीलभद्र थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, नासिक व कार्लिक गुफाएं किसके राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन है शकों के, बी है शुंगों के, सी है करदमकों के, डी है सातवाहनों के। तो ये जो थे नासिक व कार्लिक गुफाएं किस राज्य में स्थित थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाए सातवाहन। नासिक व जो कार्लिक गुफाएं थी बौद्ध स्थल थे और बहुत प्रसिद्ध स्थल थे ये, सुंदर और भव्य स्मारक भी थे ये। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम 4 तीर्थंकरों व उनके चिन्हों के निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें पूछा गया है। महावीर स्वामी का दिया है सिंह, पार्श्व का दिया है हाथी, अरिष्ट नेमि का दिया है शंख, यहाँ शंख हो जाएगा, और नेमि का दिया है नीलकमल। तो जो महावीर स्वामी का जो चिन्ह था वो सिंह ही था, तो इसका जो ये सही हो जाएगा। पार्श्व का हाथी ये गलत हो जाएगा, हाथी नहीं था, यहाँ सर्पफण था, सर्प या सर्पफण, सर्पफण लिख देते हैं, सर्पफण था। अरिष्ट नेमि का शंख था और नेमि का नीलकमल था। तो यहाँ पास जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पार्श्व हाथी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महावीर स्वामी जो थे वो अंतिम तीर्थंकर थे और अरिष्ट नेमि जो थे वो 22वें तीर्थंकर थे, 22वें तीर्थंकर थे। और जो पार्श्व थे, पार्श्वनाथ, इनको या आदिनाथ के नाम से भी पुकारा जाता था, तो ये जो थे 23वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी के पहले जो थे वो पार्श्वनाथ थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया में प्रथम हिंदू राज्य कौन सा था? ऑप्शन ए है पांडरंग, बी है भृगुवंश, सी है श्रीविजय, डी है मातरम वंश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रीविजय। दक्षिण पूर्व एशिया के प्रथम हिंदू राज्य श्रीविजय थे। चीनी यात्री जो थे इत्सिंग, वो बताते हैं कि श्री विजय जो थे वो बौद्ध धर्म का प्रथम केंद्र था। दक्षिण पूर्व एशिया की वास्तुकला में जावा का बोरोबुदुर स्तूप और ओंकारवाट मंदिर, कंबोज है और वर्मा आनंद का मंदिर भी है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। दक्षिण पूर्व एशिया में बताया गया है कि जावा का बोरोबुदुर है, स्तूप है, ओंकारवाट का मंदिर है, ओंकारवाट मंदिर का जो कंबोज है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है ओंकारवाट मंदिर कहाँ है? तो कंबोज में है। वर्मा का आनंद ये भी पूछा जाता है। तो ये सब दक्षिण पूर्व एशिया में है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पूछा गया है। ऑप्शन ए है त्रिपिटक बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है, बी है अभिधम पिटक में मूलतः उन्हीं विषयों पर चर्चा मिलती है जिन विषयों पर सुत्त पिटक में मिलती है,
ऑप्शन सी है विनय पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं में अंतर्निहित दार्शनिक अवधारणाओं का संकलन है। और ऑप्शन डी है सुत्त पिटक के 5 निकाय हैं। तो इसमें पूछा है सही नहीं है। तो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ है, सही है एकदम। अभिधम पिटक में मूलतः उन्हीं विषयों पर चर्चा मिलती है जिन विषयों पर सुत्त पिटक में मिलती है, तो ये भी सही है। और विनय पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं में अंतर्निहित दार्शनिक अवधारणाओं का संकलन मिलता है। तो विनय पिटक में जो मिलता है वह मुख्य रूप से भिक्षु और भिक्षुणियों पर आधारित है। इसमें नियम और अनुशासनों का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसमें ये नहीं कहा गया है कि शिक्षा अंतर्निहित नहीं है। दार्शनिक जो है वो दार्शनिक जो था वो अभिधम पिटक में बताया गया है। इसमें दार्शनिक संग्रह जो है वो अभिधम पिटक में। तो त्रिपिटक 3 भागों में बटा है। पहला है विनय पिटक और दूसरा सुत्त पिटक और तीसरा है अभिधम पिटक। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा, हाँ, इस ऑप्शन नंबर डी है सुत्त पिटक के 5 निकाय हैं, तो बिल्कुल राइट आंसर है। तो इसका जो सही नहीं पूछा है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि विनय पिटक में शिक्षाओं में अंतर्निहित दार्शनिक अवधारणाओं का संकलन बिल्कुल नहीं है। अभिधम पिटक में बताया गया है, दार्शनिक अवधारणाओं का वर्णन अभिधम पिटक में बताया गया है। और विनय पिटक में जो बताया गया है नियम और अनुशासन पर इसका वर्णन मिलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर ए है भगवती सूत्र, बी है कथाकोश प्रकरण, सी है कथाकोश, डी है परिशिष्ट पर्वन। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म के 16 महाजनपद का उल्लेख भगवती सूत्र में मिलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वज्जी महाजनपद कितने गणों का संघ था। ऑप्शन ए है 6, बी है 7 और सी है 8 और डी है 9। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वज्जी जो था वो 8 गणों का संघ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन किस विद्वान को बौद्ध धर्म का लूथर माना जाता है। ऑप्शन ए अश्वघोष, बी है वसुमित्र, सी है नागार्जुन, डी है पार्श्वनाथ। तो यहाँ पास बौद्ध धर्म का लूथर किसे माना जाता है यहाँ पूछा गया है। तो नागार्जुन को माना जाता है। बौद्ध धर्म का लूथर जो है वो नागार्जुन को माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि ये प्रथम सदी में चीन जाकर बौद्ध कृतियों का चीनी भाषा में अनुवाद किया था। चीन जाकर बौद्ध कृतियों को चीनी भाषा में अनुवाद किया था, इसलिए इन्हें बौद्ध धर्म का लूथर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन महावीर स्वामी ने कहाँ पर निर्वाण प्राप्त किया था। ऑप्शन ए है पावापुरी, बी है कुशीनगर, सी है वैशाली, डी है राजगृह। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो महावीर स्वामी ने निर्वाण प्राप्त किया था तो ये पावापुरी में निर्वाण प्राप्त किए थे। इसका राइट आंसर भी ए हो जाएगा। तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था 527 ईसा पूर्व में हुआ था और ये 72 वर्ष की आयु में 72 ईयर की आयु में पावापुरी में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वाण प्राप्त किया था इन्होंने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था। ऑप्शन नंबर ए है कपिलावस्तु में, बी है राजगृह में, सी है सांची में और डी है सारनाथ में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन सारनाथ में दिया था, वो भी 5 भिक्षुओं को दिया था। सारनाथ में पहला प्रवचन दिया था, 5 भिक्षुओं को दिया था।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।